अगर इतना करने के बाद भी आपका एसी सही से नहीं काम कर रहा है और कट मार रहा है बार बार, तो यकीन मानिए फिर आपको मैकेनिक के पास जाना ही पड़ेगा। आप क्या आपकी भी गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा है? ट्रैफिक में फंस रहे हो तो बार बार एसी कट ऑफ मार जा रहा है, बस गर्म हवा फेंक रहा है ब्लोवर। ब्लोवर की स्पीड तीसरे नंबर पे चल रही है, फिर भी ठंडक नहीं है एसी में आपके। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ आज जो आप घर पे खुद से कर सकते हैं, और नहीं तो अगर मिस्त्री से भी करवाएंगे ना तो बहुत मामूली खर्चे में ही आपका एसी इस गर्मी में बहुत बेहतरीन काम करने लग जाएगा। दोस्तों इस समय पे मेरा एसी तीसरे पॉइंट पे भी चल रहा है, लेकिन इसमें ना कूलिंग नहीं है। इसकी वजह भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। और मैं कुछ ऐसी 2-3 टिप्स बताऊंगा जो आपको घर पे ही खुद से ही करनी है। आपको मैकेनिक के पास नहीं जाना। कोई बड़ी ज्यादा कमी हो तो ही आप मैकेनिक के पास जाएंगे, लेकिन आप यकीन मानिए अपनी गाड़ी की 2-3% कूलिंग आप अपने घर पे खुद से ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको काम पूरा ये करना होगा कि मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहता हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं बोनट खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों पहला काम तो आपको ये करना है कि अगर आप दिन भर ओला उबर या रैपिडो में गाड़ी चलाते हैं, जैसा कि हम लोग चलाते ही हैं, तो हमारी राइड खत्म होने के बाद हम उसको फिर भी स्टार्ट मोड पे ही रखते हैं या उसमें बैठे ही रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अगर हमारे पास राइड नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, छाया में कहीं भी खड़े करके इसके बोनट को खोल के इस तरीके से छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे इंजन का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगा और इससे हमारी गाड़ी भी बढ़िया बनी रहेगी और कूलिंग भी आपकी अच्छी मिलेगी जब आप नेक्स्ट राइड के लिए जाओगे। एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा जो कि मेरा दूसरा ट्रिक है। दोस्तों गाड़ी में हम अपने शेड जरूर रखते हैं, जैसा कि सभी लोग रखते हैं, लेकिन शेड लगाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या, लेकिन चलान तो होता ही है, लेकिन उसका बेनिफिट भी होता है गर्मी में। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए मैंने अपनी गाड़ी में भी लगाया हुआ है, ये देखिए ये शेड लगा हुआ है, ये पीछे भी शेड लगा हुआ है, ये उस वाले गेट पे भी है, और मेरे दोनों आगे के लिए भी शेड लगे हुए हैं। तो दोस्तों शेड लगने से होता क्या है कि जब हमारी गाड़ी के अंदर धूप ज़्यादा नहीं पड़ती है और जब हमारा कूलिंग कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार के अंदर अगर सारे शेड लगे हुए हैं तो हमारी कार के अंदर सारी कूलिंग प्रॉपर बनी रहेगी। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा सबसे ज़्यादा मेन है, जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते। हम अपनी गाड़ी को क्लीन तो करते हैं बट हम सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या है, वो हमारे बोनट के अंदर है। बोनट खुला हुआ है, जैसे कि सबको पता होता है कि यहाँ पे हमारा रेडिएटर होता है, उसके आगे एसी कंडेंसर होता है। लेकिन जो ये एसी कंडेंसर है ना दोस्तों, इसमें ही सारा खेल है। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें गंदगी होती है, इसमें पतली पतली फैंस होती है, जिसमें गंदगी के कारण ना ये सारा ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, जब ये हमारा पंखा एयर देता है तो वो उसको ठंडा नहीं कर पाता है कंडेंसर को। तो हमें क्या करना है कि जब हम गाड़ी वॉश करवाते हैं या धोते हैं तो इसको पानी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या अपने हाथ से भी, मग्गे से भी इसमें पानी आप लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसमें जो कीट पतंगे फंस जाते हैं, गंदगी फंस जाती है, वो सारी निकल के धुल जाएगी और हमारा जो कूलिंग सिस्टम है वो ढंग से काम करता रहेगा। क्योंकि इसमें पतली पतली पाइपलाइंस होती है और इसी में हमारी एसी की गैस चलती रहती है। और लेकिन जब इसमें कुछ गंदगी फंस जाती है तो जब हवा बाहर की मिलती है, फ़ैन चलता है, तो वो उसको अच्छी तरीके से कूल नहीं कर पाता है। क्योंकि इसमें सबको पता है कि एसी की गैस कंप्रेस होने की वजह से गर्म होती है पहले, उसके बाद वो कंडेंसर में आती है, कंडेंसर में आने के बाद ही वो ठंडी होती है, तब जाके हमें ठंडी हवा मिलती है कैबिन के अंदर। जो कि दोस्तों हमारे रेडिएटर में क्या होता है, कूलेंट होता है। कूलेंट का काम होता है हमारे रेडिएटर को ठंडा रखना और हमारे इंजन को ठंडा रखना। लेकिन हमारा इंजन गर्मी को सेंस करता है और उसके हिसाब से सबको कमांड देता है कि भैया ये चलाना है और वो चलाना है। तो जब हमारा कूलेंट हमारे रेडिएटर में सही तरीके से काम कर रहा होता है तो हमारा इंजन भी सही ठंडा रहता है और हमारा एसी भी प्रॉपर काम करता रहेगा। अब आप ये कहोगे कि भैया हमारे रेडिएटर से और एसी का क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हमारे रेडिएटर चौक हो जाता है, जिससे हमारी उसमें वाटर सप्लाई अच्छी तरीके से इंजन तक नहीं पहुंचती है और हमारा इंजन उस गर्मी को सेंस करता ही रहता है। लेकिन जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं, वापस से जब हमारा रेडिएटर सही से काम नहीं करता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे इंजन सीधा सेंस करता है कि भैया हीट हो रही है। हीट होने के बाद वो कंप्रेसर को बोलता है कि भैया बंद हो जा। इसीलिए हमारा एसी अंदर केबिन में काम नहीं करता है जब हम जाम में फंस जाते हैं। तो सीधा सीधा फंडा ये है कि जब हमारा
रेडिएटर इंजन को सही से कूल नहीं कर पाएगा तो हमारा इंजन ऑटोमेटिक ही एसी कंप्रेसर को बंद कर देगा। जैसे ही हमारा कंप्रेसर ऑफ होता है हमारे केबिन में भी गर्मी बढ़ जाती है, तो इंजन सीधे सीधे कंप्रेसर को बंद कर देता है रेडिएटर क्लीन ना होने की वजह से। तो दोस्तों इसके लिए हमें मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा। रेडिएटर में गंदगी हो जाती है, इसको खोल देंगे, लेकिन खोलने से पहले इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा गर्म है। इसमें गंदगी हो जाने की वजह से हमारा रेडिएटर सही से काम नहीं करता है। तो इसको मिस्त्री के पास जाके आप इसको क्लीन करवा सकते हैं। क्लीन करवाने से आपका ये होगा कि आपका रेडिएटर में जो भी कूलेंट यूज़ कर रहे हैं या पानी यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो आप कूलेंट यूज़ कीजिए, कूलेंट यूज़ करेंगे गर्मी में ज़्यादा सुविधा रहेगी आपकी। इसकी वजह से आप रेडिएटर को क्लीन करवाएंगे। क्लीन करवाने से क्या होगा कि आपका जो वाटर सर्कुलेशन है, कूलेंट का सर्कुलेशन है, वो आपके इंजन में प्रॉपर चलता रहेगा। उसकी वजह से आपका इंजन भी ठंडा रहेगा और आपको ट्रैफिक में एसी ना चलने वाली समस्या का भी जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। आपका रेडिएटर क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट भी दोस्तों हमें मिस्त्री के पास ही जाके सही करवाना पड़ेगा, और वो भी हमारे बोनट में ही है। बोनट में दोस्तों हमारे पास ये फ़ैन लगा होता है जो हमारे रेडिएटर को भी और एसी कंडेंसर को भी कूल रखता है। तो इसकी कभी कभी क्या होती है कि स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो होने की वजह से हमारे रेडिएटर को और एसी कंडेंसर को भी ये सही से ठंडा नहीं कर पाता है। इस वजह से भी हमारा एसी प्रॉपर काम नहीं करता है। जब एग्जॉस्ट गर्मी पड़ती है, जब 44-45 डिग्री की गर्मी पड़ती है, तो ये हमारा फ़ैन भी सही से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको भी आप टाइम टू टाइम चेक करवाते रहिए, और मैकेनिक के पास अगर ये स्लो हो गया तो आप जाके इसकी सर्विस करवा लीजिए। अगर चेंज करवाना है तो चेंज ही करवा लीजिए, इसको ज़्यादा बेटर है। अगर इतना करने के बाद भी आपका एसी सही से नहीं काम कर रहा है और कट मार रहा है बार बार, तो यकीन मानिए फिर आपको मैकेनिक के पास जाना ही पड़ेगा। आपको अंदर से आपको एसी की पूरी सर्विस करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे डैशबोर्ड के नीचे भी यहाँ पे आप जो ये ग्लोव बॉक्स होता है इसके नीचे भी एक कंडेंसर कॉइल होती है, वो भी चौक हो जाने की वजह से हमारा एसी सही से काम नहीं करता है। अगर आपकी कंडेंसर कॉइल अंदर वाली जो कूलिंग कॉइल होती है वो अगर चौक हो गई है तो आपको मैकेनिक के पास जाना ही पड़ेगा, उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट अराउंड 2500 से 3000 रुपए पड़ जाती है आपको गैस वैस डाल के। यकीन करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। वैसे तो आप सभी लोग गाड़ी चलाते ही हैं दिन भर, गाड़ी के बारे में आप लोगों को बहुत ज्यादा बेटर पता है, अपनी गाड़ी के बारे में सबको पता होता है। लेकिन कुछ ये मेरी बताई हुई ट्रिक्स भी आजमा के देखिए, आपकी गाड़ी में कूलिंग का इशू जो है वो खत्म हो जाएगा और आपकी एसी बिल्कुल सही तरीके से काम करता रहेगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि इसको करवा सकें और इस तरीके का ध्यान अपनी गाड़ी का वो भी रख सकें, जिससे उनका एसी भी चलता रहे। तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए।